नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु के कुंडली के 12वें घर के बारे में। 12वां घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है। इस घर के कारक कौन है? खुद राहु और मालिक बृहस्पति जो राहु के शत्रु हैं। तो 12वें घर के अंदर राहु अपने कारक भाव में किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे, आज उसकी बात करेंगे और कैसे इनके शुभ फल प्राप्त किए सकते हैं, क्योंकि कुंडली में राहु का शुभ रहना अत्यंत आवश्यक है। राहु क्या है? हमारे मन में आने वाले विचार। तो ऐसे में विचार नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, तो इसलिए हमेशा आप देखते होंगे यूट्यूब पे वैसे मैसेज वगैरह आते हैं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे रहेंगे? और अगर राहु कुंडली में खराब है तो ऐसे में व्यक्ति के मन में हमेशा नेगेटिव थॉट ही रहते हैं। तो यहाँ पर राहु को ठीक रखना अत्यंत आवश्यक है। कुंडली के 12 ही घरों में राहु सिर्फ 3rd और 6th हाउस के अंदर ही शुभ माने गए हैं। जैसा कि आपको लगन भाव के वीडियो बताया था, राहु लगन भाव 1st हाउस के वीडियो में, तो वहां पर बताया था कि कुंडली के 12 घरों में 3 और 6 अब 3rd और 6th के अंदर भी अशुभ हालात में हो सकते हैं। बाकी कुंडली के 12 घरों में जनरली अशुभ माने गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्लैनेट को इजिली एनालाइज करने की, जिससे आप एट ए ग्लांस अपने प्लैनेट्स को चेक कर सकें कि आपका कौन सा प्लैनेट कुंडली किस हाउस में है और किस तरह की हालत में है, शुभ में है या अशुभ में है। अगर अशुभ में है तो वहां पर आपको इजी और बेस्ट और परफेक्ट रेमेडी जो रेड बुक के अंदर बताई गई है और ये 101% वर्क करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर प्रॉपर तरीके से और विश्वास के साथ की जाए। तो यहाँ पर कुंडली के 12 घरों में हम हर प्लेनेट की शुभ और अशुभ हालात और उनकी रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, जिससे आप लोग घर बैठे ही सब चीजों को एनालाइज कर सकें, अपने हॉरोस्कोप को पढ़ सकें, समझ सकें। साथ ही अगर आपको कुछ चीजें समझ में ज्यादा नहीं आती हैं तब भी उनके लक्षण भी बताए जाते हैं कि कोई प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर अशुभ फल दे रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ये आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा आता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो निश्चित तौर पर कुंडली के अंदर मंगल अशुभ हालात में है। शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, मंगल अशुभ हालात में हैं। और साथ ही झगड़े, लड़ाई फसाद, इस तरह के वाकयात, साथ ही आग लगने की घटना, चोरी इत्यादि घटना, जेल, थाना, कचहरी, अदालत, इस तरह के वाकयात हैं तो राहु कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है। और जब मंगल खराब तब ऐसे में राहु खराब, राहु खराब तो बुध खराब, बुध खराब तो आगे एक कॉन्सेप्ट है आपका सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट। ये आपका ग्रामर का टॉपिक है और आगे आने वाली जो वीडियो है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लें, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, कुर्बानी के बकरे, घरों की कुर्बानी। यानी कोई प्लैनेट जब कुंडली के अंदर अशुभ हालात में होता है, इसका जिक्र मैंने आपको पहले की वीडियो में कई बार किया है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कुंडली के अंदर शनि या सूर्य की दृष्टि या युति से संबंध जब बनता है, तब ऐसे में दोनों के आपस में कट्टर शत्रु। तो ऐसे फल किसका खराब होता है? शुक्र का। अब शुक्र का फल क्यों खराब हो जाता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कुर्बानी के बकरे, सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से एक टॉपिक है ग्रामर का। तो ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा दिए थे जो स्टार्टिंग की वीडियो में थे और उस वक्त जरूरी थे। बाकी जो टॉपिक हैं वो हम आने वाली वीडियोज में बीच बीच में लेते रहेंगे, जिससे आप इजीली समझ सकें, क्योंकि सारे टॉपिक अगर स्टार्टिंग में करा देते तब वो चीजें आपको कंफ्यूज कर दी। पर अब बार बार जब उनका जिक्र आ रहा है और अब वो टॉपिक कराया जाएगा तो आप उसे एकदम समझ जाएंगे कि इसका क्या है। कई बार कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे ये तो शुभ हालात में है पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या उसके अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और देखने में हॉरोस्कोप में शुभ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो सारे रीजन आपको उस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे जो आपका ग्रामर का जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो ये आने वाली जो हमारी अगली वीडियोस हैं उनमें एक या दो वीडियो के बाद इस टॉपिक को ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुंडली के 12th हाउस से पहले हम कुंडली के लगन भाव देखिए, कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। लगन भाव के अंदर किसी प्लैनेट का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये क्या है? राजा की गद्दी। अगर गद्दी पर राजा ही नहीं होगा तब ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा खराब रहती है, यानी कि दुश्मन हावी रहते हैं। और राजा अगर मजबूत है, लगन मजबूत है, तो ऐसे में कुंडली के अंदर अगर अशुभ योग भी पड़े हुए हैं तो वो ज्यादा बुरा फल नहीं दे पाते।
तो यहाँ पर लगन भाव के अंदर हम सभी प्लैनेट्स की पोजीशन शुभ और अशुभ हालात दोनों की बात कर चुके हैं। राहु की भी लगन के अंदर स्थिति, साथ ही सेकंड हाउस जो हमारा धन का स्थान है, तीसरा साहस पराक्रम भाई बहन, और फोर्थ सुख स्थान, पांचवा संतान शिक्षा, छठा रोग ऋण शत्रु, सातवां वैवाहिक जीवन, आठवां मौत और नाइन्थ किस्मत, और 10वां कैरियर और 11वां आमदन। 11 जो कुंडली के इंपॉर्टेंट हाउस हैं सबके अंदर राहु के शुभ और अशुभ हालात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, शुभ रखा जा सकता है, इसकी बात कर चुके हैं। देखिए कोई भी प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर अशुभ हालात में है, स्पेशली राहु और मंगल की बात हो रही है, तब ऐसे में उन्हें टाइमली अगर आप ठीक कर लेते हैं प्रॉपर रेमेडी द्वारा, तो यहाँ पर आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं और जीवन के अंदर आने होने वाली अशुभ घटनाओं को कम कर सकते हैं या उनको बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर चीजों को समझना अत्यंत आवश्यक है और उनकी टाइमली रेमेडी कर लेना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कई बार लगन के अंदर आपको स्थिति लगेगी बहुत अच्छी है, पर कई बार वो साल कोई साल आपका खराब जाता है, उसके पीछे वर्षफल महादशा तो सब चीजों को एनालाइज करना पड़ता है कि ये साल आपका कैसा जाएगा। और महादशा, अगर महादशा खराब चल रही है, लगन के अंदर भी कोई प्लैनेट खराब स्थिति में है, महादशा में खराब में है, साथ ही वर्षफल में भी वो खराब स्थिति में आ रहा है, तब ऐसे में बहुत ज्यादा अशुभ फल उस साल देखने को मिलेंगे। और अगर महादशा में खराब है, वर्षफल के अंदर वो शुभ हालात के अंदर बैठा हुआ है, तो उस साल वो कहीं ना कहीं आपको बचाता रहेगा। जिस साल वो वर्षफल के अंदर अशुभ हालात में आएगा उस साल वो डबल मार देगा। तो यहाँ पर कुंडली के अंदर आज 12वें घर के राहु की बात करने वाले हैं। 12वें घर के राहु के लिए देखिए क्या कहा है, शेख चिल्ली, ऐसा व्यक्ति सोचता कुछ है और करता कुछ है, या जो वो सोचता है पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है, तो इस तरह की बात कही गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं शुभ हालात की, उसके बाद अशुभ हालात की और रेमेडीज की। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि जैसा बुध वैसा राहु, और ये बात मैं आपको राहु की लगभग हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, जैसा बृहस्पति वैसा केतु। तो राहु का इलाज बुध के द्वारा कर सकते हैं और केतु का बृहस्पति के द्वारा। तो यहाँ पर बुध को कुंडली में चेक करना सबसे जरूरी है, और बुध के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात के बारे में हम बता चुके हैं। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर में राहु है, अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं 12th हाउस की, आपने राशि को चेक नहीं करना है। कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि मेरा इस राशि में है, तो फिलहाल आपने ये चेक करना है कि आपका राहु का प्लेसमेंट कहाँ है। अगर 12th हाउस में है तब ऐसे में आपने सबसे पहले किसे चेक करना है, बुध को, साथ ही शनि को। अगर कुंडली में शनि बुध दोनों अच्छी कंडीशन में यहाँ बैठा राहु शुभ हालात में आ जाएगा और निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में धन की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत कमाएगा, विदेश से पैसा कमाएगा, और उसका धन शुभ कार्यों में ही खर्च होगा, उसकी इच्छा से ही खर्च होगा, यानी कि फिजूल खर्चा नहीं होगा। तो सोचे कुछ मगर कुदरत को कुछ ही मंजूर, खर्च हाथी की हैसियत का, जो रोके से ना रुके मगर नेक कामों में होगा। क्योंकि राहु जब 12th हाउस में बैठे हैं, और 12th हाउस क्या है, हमारा खर्च स्थान, और राहु क्या है, हाथी। तो यहाँ पर खर्चा हाथी की हैसियत का, यानी कि बहुत ज्यादा होगा, मगर शुभ काम में ही होगा जब राहु शुभ हालात में हो। बल्कि बहनों और बेटियों की पालना में लगता होगा, रात का आराम व ससुराल की गुजरानी भरी होगी। अब 12th हाउस क्या है, हमारे रात के सुख का, शैया सुख। तो रात का आराम और ससुराल, क्योंकि राहु क्या है, ससुराल के कारक, तो राहु जब शुभ होंगे तो ससुराल की हालत भी अच्छी ही होगी। तब ऐसे में क्या कहा है कि रात का आराम व ससुराल की गुजरानी भली होगी, वे अमीर होंगे और दुश्मनों से बचाव होता रहेगा। तो यहाँ पर ससुराल की हालत अच्छी होगी, धन दौलत के मामले में ठीक ठाक हालात देखने को मिलेंगे और दुश्मनों से बचाव होता रहेगा। तो राहु जब यहाँ पे शुभ हालात में होंगे तो केतु भी जो है अपना शुभ असर देंगे, और छठे घर की स्थिति भी ठीक रहेगी, क्योंकि जब बुध अच्छा होगा तब राहु अच्छा होगा, और बुध अच्छा होगा तो बुध क्या है, 6th हाउस के मालिक। तो 6th हाउस जो है अपने आप ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। तो 6th हाउस क्या है, हमारे रोग ऋण शत्रु का। तो इन तीनों से बचाव होता रहेगा, न रोग परेशान करेंगे, न ऋण परेशान करेंगे, और ना ही शत्रु परेशान करेंगे। मंगल साथ, अब मंगल के बारे में जैसा आपको बताया था कि मंगल क्या है, महावत है, और राहु क्या है, हाथी। तो मंगल अगर कुंडली में कहीं भी, अब यहाँ पे 12th हाउस की बात कर रहे हैं, 12th हाउस में राहु के साथ हो, तब ऐसे में राहु
शुभ फल देगा, क्योंकि ये राहु को शरारत करने से रोके रहेंगे। महावत जो है भाती को कंट्रोल करके रखेगा, जैसा चाहेगा वैसा उसे काम कराएगा। तो क्या कहा है, राजशाही व सुखिया हर तरह से उत्तम। शनि उम्दा, अब कुंडली के अंदर शनि कहीं भी है और शुभ हालात में है, तो यहाँ पर शनि को चेक करने के लिए शनि के ऊपर भी हमने वीडियो बना दी है और वहां पे जाके काफी डिटेल में बात करी, तो शनि को आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसी अवस्था में है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दुनियावी ज्ञान रखने वाला और योग अभ्यास का आदी होगा। शुक्र 10 या 11, शुक्र अगर 10वें घर में है या 11वें घर में, तब लड़कियों की पैदाइश और कायम रहना और धन दौलत दोनों की आमदन जमा होना की जातियां होंगी। जैसी बुध की हालत वैसी लड़कियों की, और जैसी बृहस्पति की वैसी धन की। बुध और बृहस्पति के आश्रय रिश्तेदार मददगार होंगे और कभी तंगालने होंगे। तो यहाँ पर लड़कियां, अगर ऐसे व्यक्ति के बुध अच्छी हालत में है तो लड़कियां देखने को अवश्य मिलेंगी, और लड़कियां अच्छी हालात में होगी तो लड़कियों की अच्छी हालात का फैसला बुध पे होगा। और धन की प्राप्ति, क्योंकि कुंडली के अंदर धन के कारक कौन है, बृहस्पति, और राहु कब शुभ फल देंगे। देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था हर वीडियो में कि कोई प्लैनेट कुंडली के जिस भी हाउस में बैठा है उसके मालिक और कारक दोनों के अकॉर्डिंग उसके फलों को समझा जा सकता है। अब इस घर के मालिक कौन है, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव अगर शुभ हैं तब राहु शुभ हालात में आ जाएंगे। साथ ही बुध अगर अच्छा है तब राहु शुभ हालात में आ जाएंगे। और राहु क्या है, देखिए बुध का राहु का कनेक्शन क्या है, इस बात को समझिए। बुध क्या है, हमारी बुद्धि, और राहु उसमें आने वाले विचार। तो विचार भी तभी काम करेंगे जब बुद्धि ठीक प्रकार काम करती होगी, दिमाग तेज होगा। अब दिमाग अगर ठप है और विचार क्या करेंगे उसमें, फिर विचार भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए जैसा बुध अच्छा, जैसा बुध वैसा राहु, ये बात इसलिए कही गई है। और बुध को रेमेडी करके आप कंट्रोल कीजिए तो राहु अपने आप ही लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति और बुध पे डिपेंड करेगा राहु किस तरह का फल देंगे। तो ये थी इनकी शुभ हालात। अब बात करते हैं अशुभ हालात की और कैसे इन्हें शुभ रखा जा सकता है। राहु जब अशुभ हालात में होगा तो होगा क्या, देखिए राहु जिन चीजों का कारक है, साथ ही वो जिस घर में बैठा है तो वो घर जिन चीजों का के बारे में बताता है तो उनसे संबंधित फलों में कमी देखने को मिलेगी। अब राहु किसका कारक है, ससुराल का, साथ ही हमारे विचारों का। तो यहाँ पर विचारों के अंदर कमी, ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा। दूसरा, ससुराल की हालतमंदी। तीसरा, राहु क्या है, हमारी छत, तो छत के अंदर भी किसी न किसी प्रकार के दोष देखने को मिलेंगे घर की। साथ ही राहु 12th हाउस में जब अशुभ होगा तो 12वां घर रात की नींद। तो जिसका राहु 12th हाउस में होता है और अशुभ हालत में होता है तो ऐसे व्यक्ति को रात की नींद डिस्टर्ब रहती है। उसे अचानक सोते होते अचानक उठ जाना, किसी न किसी प्रकार की समस्या, रात के समय 3-3 4-4 बार उसकी आंख खुलना, यानी कि गहरी नींद ना आ पाना, ये राहु खराब की निशानी है। अब राहु जब खराब होगा तब ऐसा व्यक्ति दिन भर खूब भागदौड़ करेगा, मेहनत करेगा, पर भागदौड़ मेहनत करने के बाद भी उसे हासिल कुछ नहीं होगा, रात की नींद भी उसे नसीब नहीं होगी। खर्चा फिजूल का होगा, 2 रुपए कमाएगा तो 4 रुपए का खर्चा हमेशा उसका बना रहेगा और फिजूल खर्चा होगा, अननेसेसरी। तो यहाँ पर राहु जो है अगर अशुभ हालात में है तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े, चोरी, गबन, यानी कि दूसरे लोग उसका पैसा मार लेंगे। चोरी की घटना ऐसे व्यक्ति के घर में हो सकती है। तो यहाँ पर राहु जब अशुभ हालत में जाएगा तो बहुत बुरे हालात पैदा कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेक काम शुरू करने के वक्त आगे से कोई चीख मार दे तो मंदे राहु की निशानी होगी। यहाँ पे एक निशानी बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए जब जाएगा तो उसको अगर कोई आगे से छींक मार दे, यानी कि उसके काम पे निकलते हुए कोई छींक मार दे, तो ये आपका मंदे राहु की निशानी बताई गई है। तो अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है या कोई अगर आपको आगे से छींक मार दे तो ऐसे में आपने उस वक्त उस शुभ काम के लिए नहीं जाना। और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी कई बार बता चुके हैं कि या हम सुनते हुए आते हैं कि किसी ने छींक मार दी तो भी बैठ जा, रुक जा, कुछ मीठा खा के जाना। अब मीठा खा के क्यों जाना, यानी कि मंगल की मदद लेके जाना। तो बुजुर्गों ने कुछ चीजें बताई हुई हैं, उनके पीछे के कुछ तर्क होते हैं, लॉजिक होते हैं, उन्हें भी किसी न किसी ने बताई होगी, इसलिए वो बात उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो बात बताते हैं तो उन बातों को भी हमें अमल में लाना चाहिए। बेशक उनके लॉजिक्स हमें क्लियर हो या ना हो सकता है वो लॉजिक्स आपको बाद में क्लियर हो, पर
उनकी बात को अनसुना कभी करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर चोरी गबन के वाक्य हो सकते हैं और कबीले के फिजूल खर्च आम होंगे, यानी कि परिवार के ऊपर फिजूल खर्चे आम होंगे, परिवार के बोझ तले ऐसे व्यक्ति दबा रहेगा और मेहनत करता रहेगा सारी जिंदगी और परेशान रहेगा। शनि मंदा, राहु का हर तरह से मंदा असर देगा। यहाँ पर राहु अशुभ हालत में कब होगा? जब बुध खराब, शनि खराब, तब ऐसे में राहु अशुभ असर ही देगा। सूर्य या शुक्र साथ में, अब सूर्य या शुक्र जो दोनों क्या है? राहु के शत्रु, इनमें से कोई भी प्लैनेट इनके साथ बैठ जाता है तब क्या होगा? अब देखिए, सूर्य अगर राहु के साथ आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा अशुभ स्थिति पैदा हो जाएगी। ये सूर्य के टॉपिक में बताया था कि सूर्य के साथ जब राहु आ जाता है तो ऐसे में सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति 45 साल की उम्र तक परेशान ही रहेगा। जीवन के अंदर उसे सफलता नहीं मिलेगी, पर 45 के बाद उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह शुक्र क्या है? हमारा ग्रस्त, तो ग्रस्त जीवन डिस्टर्ब रहेगा और धन दौलत की कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र क्या है? आपका माता लक्ष्मी, हमारी गृहस्थी। और राहु के साथ जब होगा तो राहु का फल भी खराब और शुक्र का फल भी खराब। सूर्य साथ होगा तब भी दोनों का फल खराब। तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला और कूटने वाला होगा। अब यहाँ पर रेमेडी की बात करते हैं, तो रेमेडी क्या बताई गई है? देखिए, यहाँ पर एक ही चीज है कि राहु जब कुंडली में कहीं भी हो और अशुभ हालात में हो तो ऐसे में केवल 2 ही प्लैनेट उसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक चंद्रमा और एक मंगल। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि चंद्रमा की कब करनी है और मंगल की कब करनी है। देखिए, जिस हाउस में जिसका फल ठीक हो, मान लो राहु यहाँ बैठा है 12th हाउस में, अब 12th हाउस के अंदर चंद्रमा को शुभ नहीं माना है पर मंगल को शुभ माना है, तो यहाँ पर मंगल की रेमेडी के द्वारा राहु को कंट्रोल करना है, ना कि चंद्रमा की। मंगल की क्या रेमेडी है? आपने अपने सोने के कमरे में आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर कहा गया है कि बोरी के अंदर देसी खांड या सौंफ भरकर रखें। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि एक लाल रंग का चकोर कपड़ा ले लें, उस कपड़े के अंदर सौंफ को भर के उसे चारों तरफ से लाल धागे से सी दें, तो एक छोटा सा चकोर स्क्वायर शेप का वो तकिया बन जाएगा। आप 6 इंच बाई 6 इंच का ले सकते हैं और उसे अपने बेडरूम में कहीं रख दें या सोते समय अपने सिरहाने रखकर सोएं। तो ऐसे में आपको रात के समय जो नींद की समस्या है, अचानक नींद का उछटना, इस तरह की समस्या जो आपको देखने को मिल रही है, तो ये राहु अशुभ की निशानी है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्या आ रही होंगी, पर हम लोग कई बार एनालाइज नहीं कर पाते ये समस्या के पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर आपने इस रेमेडी के द्वारा राहु को कंट्रोल कर लेना है। ये रेमेडी राहु किसी भी हालात में हो आपने अवश्य कर लेनी है। इससे राहु कंट्रोल रहेगा और जीवन में कभी भी अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि राहु जनरली अशुभ फल कब देगा? 36 से 48 साल की उम्र में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, स्पेशली 42 साल की उम्र में। इसके साथ ही किचन में, अब राहु क्या है? देखिए, यहाँ पर कहा गया किचन में बैठकर खाना खाना राहु के अशुभ फलों से बचाव करेगा। किचन क्या है? किचन है हमारा मंगल। तो किचन में बैठकर भोजन करने से मंगल जो है आपका मंगल की सपोर्ट मिलेगी और मंगल के द्वारा ही यहाँ पर राहु कंट्रोल होगा। तो किचन में बैठकर खाना खाना यहाँ पर राहु के अशुभ फलों से बचाव करता रहेगा। तो ये जो 2 रेमेडी है, किचन में बैठ के खाना खाना, साथ ही आपने सौंफ को किसी लाल चकोर कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रखकर सोना, ये राहु के अशुभ फलों से बचाव करेगा। अगर सिरहाने रख के नहीं सो सकते तब ऐसे में उस कमरे में कहीं भी रख सकते हैं। साथ ही आपने करना क्या है, ये आपको पहले बताया था कि घर के अंदर किसी भी तरह का जंग लगा सामान, पुराना लोहा, लकड़ी, इस तरह का सामान घर में ना रखें, इन्हें निकाल दें और छत पे तो बिल्कुल ना रखें। साथ ही दक्षिण मुखी दरवाजे का साथ नहीं होना चाहिए, छत को तोड़ना नहीं है, तोड़ें तो उस पहली टूटी हुई छत का कुछ मटेरियल उस छत के मटेरियल में नई छत जो बनवाएं उसमें इस्तेमाल कर लें। टॉयलेट से छेड़खानी बार बार ना करें और विशेषकर उस साल तो टॉयलेट बिल्कुल ना आप तोड़ें या उसमें किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन ना कराएं जिस साल राहु कुंडली के अंदर वर्षफल में अशुभ हालात में हो। ऐसे में वो बहुत ज्यादा अशुभ फल देना शुरू कर देगा। बेशक वो किसी के द्वारा भी कंट्रोल किया जा रहा हो, पर आप अगर उसे खुद ही बिगाड़ लेंगे तो हाथी है, बिगड़ जाएगा तो फिर वो जल्दी से संभलता नहीं है। फिर रेमेडी पे रेमेडी भी करते रहो, तब भी बड़ी मुश्किल के बाद ही जाके वो कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे आज हमने बात करी राहु 12th हाउस के बारे में। राहु का हमारा 12 के 12 कुंडली के जो हाउसेस हैं
इसके वीडियो की सीरीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे केतु। केतु कुंडली के अंदर जो पापी ग्रह की श्रेणी में ही आता है, और केतु क्या है, हमारा विजन, हमारा भविष्य। केतु किस तरह से आपकी कुंडली में आपको सपोर्ट करता है, केतु से हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। केतु है हमारी ऐश का कारक। जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर ने जीवन में कुछ भी नहीं दिया, और सामने वाले व्यक्ति को देखो, वो सब कुछ खाता पीता है, आपका ऐश भी करता है, विदेश भी रहता है, सारे काम करता है। पता नहीं ईश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं वो देता, या रेमेडी कुछ काम करती है नहीं करती है, ईश्वर कुछ है या नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। उन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है कि कुंडली के अंदर प्लैनेट की पोजीशन। जब केतु कुंडली के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, ऐसे व्यक्ति को ऐश तो कराएगा ही कराएगा। और ऐश क्या है, जिंदगी के सारे सुख प्राप्त कराएगा, क्योंकि राहु और केतु क्या है, शुक्र के मसनूई प्लैनेट। तो मसनूई प्लैनेट के टॉपिक में क्लियर किया था। तो केतु के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले केतु के कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद केतु लगन भाव और आगे की सीरीज जो है स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।